किसान भाइयों, मैं आज सुबह सुबह अपने खेतों पे घूमने आया हूँ और आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। भाइयों, ये जो हमारी पेडी है, ये थोड़ा खेत गहरा है, ये 28 इंच पे है। और ये जो पौधा है गेहूं का, आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक अखबार बंधा है, ये भी गेहूं का है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सबसे बड़ी, ये जो 28 इंच पे है, ये मील के भरोसे खड़ा है, फैक्ट्री के भरोसे। अब ये पेडी है, देखो 2 बार बंदगी, ये भी फैक्ट्री के भरोसे है। अब ये फैक्ट्री चलेगी नवंबर में, दिसंबर में पेमेंट शुरू होगा। हमारा तो दिसंबर में हो जाएगा दोराला मिल का, बाकी का तो बेचारों का पिछले साल का भी पेमेंट नहीं आया। तो ये जो गन्ना है, अगर किसान फैक्ट्री में गिरेगा तो इसकी 1 साल की गाड़ी गई। 1 साल तो पालने में लग गया और 1 साल आगे इंतज़ार करना पड़ेगा, 2 साल लगेंगे पेमेंट लेने में। ये जो मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाने जा रहा हूँ, इन किसानों ने कुतुबपुर गांव में टंच विधि का गन्ना बोया, और टंच विधि का गन्ना बोया जिसकी करीबन 11-12 फुट लंबाई है, और 20 दिन से इनके यहाँ छोल चल रही है, मतलब गन्ने की छिलाई हो रही है। और ये जो गन्ना है इनका रस में जा रहा है दिल्ली 350 के भाव, नगद पैसा। अब भाइयों, नगद पैसे का मतलब है किसान की तो लॉटरी से खुल गई। लेकिन शर्त एक है, वे गन्ना टंच विधि का लेते हैं क्योंकि रिकवरी ज़्यादा होती है टंच विधि में। 4.5 या 5 फुट पर वो आप, और पौधा भी ले रहे हैं। जो पौधा किसान ने सितंबर में बो दिया पिछले साल, और अब सितंबर है, वो तो पक गया, 1 साल का हो गया, उसको ले रहे हैं। लेकिन गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ट्रंच विधि में किसान क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ाने के बाद में फावड़े से एक बार मिट्टी चढ़ाते हैं तो वो सीधा खड़ा रहे। अगर कोई मेढा गिर गया, खेत गिर गया, उसको नहीं लेते, वे बिल्कुल सीधा लेते हैं, उनकी शर्त है। अब जिस किसान का मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सीधा गन्ना। अब ये हमारी पेडी है, ये देखिए मेढा बंध गया, सीधी खड़ी है, लेकिन बंधी हुई गन्ने को वो नहीं लेते बिल्कुल भी। अब बताइए, जिस किसान का सितंबर में 350 का रेट का पेमेंट आ गया, उसके तो जाड़े झड़ गए। उसकी जो समस्या थी, क्योंकि अभी तो बरसात है, सितंबर में तो बरसात रहती है, तो भाइयों हमारा नंबर आएगा दिसंबर में पेमेंट का, और उसको आ गया सितंबर में। 4 महीने हमसे भी एडवांस हैं। हम इसे काटने के बाद में सिर्फ गेहूँ बो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम और फसल का टाइम नहीं रहता, सिर्फ गेहूँ का रहता है। और गेहूँ बोने के बाद में फिर हम गेहूँ की बोएंगे, मजबूरी है, लालच भी है हमें। लालच ये है कि भाई हमारा घर में गेहूँ भी चाहिए, भूस भी चाहिए, तो हम पिछड़ते जा रहे हैं। हमें ज़्यादा नहीं, 1 एकड़ भी अगर सितंबर का ट्रंच विधि का गन्ना बोया जाए और उसमें मेहनत करें, उसे गिरने ना दें, मट्टी चढ़ावें, क्योंकि हम 1 बीघे को 5-4 बीघे तो कवर कर सकते हैं आराम से, और उसका अगत्ता पेमेंट आ सकता है। अगली बार मैं भी 1 एकड़ कर रहा हूँ, जो मेरी पेडी जाएगी उसमें गेहूँ बोऊँगा, और गेहूँ बोने के बाद में फिर मैं उसमें गन्ना नहीं बोने का, चारा बो दूँगा। और चारा झाड़ पैड निमटा के उसे जुलाई में तैयार करके खाद वाद डाल के, और सितंबर में ही उसमें गन्ना बो दूँगा। और गन्ने में फिर आप कोई भी फसल कर सकते हो, जैसे सरसों बो सकते हो। 15 अक्टूबर तक बहुत बढ़िया टाइम है, सरसों की इनकम है। आलू भी लगा सकते हो, आलू के बाद में उसमें जई वगैरह चारा भी बो सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको ज़्यादा लंबी बात ना करके वो वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। चलो कुतुबपुर चलते हैं, और ये देखिए कितना गन्ना मालिक ने छोड़ दिया, और कितना लंबा गन्ना खड़ा है भी पौधा। तो देखिए भाइयों, किसान भाइयों, मैं आज कुतुबपुर गांव में हूँ, और यहाँ देखिए छोल छुल रही है। हमने तो सोचा भी नहीं, हम तो सोच रहे फैक्ट्री चलेगी नवंबर में, जब ही गिरेंगे।
और यहाँ किसान भाइयों ने खेत खाली कर दिए। भाइयों ये छोल ऐसे नहीं छुल रही। पहली बात तो ये गन्ना टंचविधि का बोया हुआ है। टंचविधि में जो है रिकवरी ज़्यादा आती है। क्यों जी, रिकवरी ज़्यादा आती है ना इसमें। तो ये जो रस वाले हैं, ये टंचविधि वाले गन्ने जो किसान किसके पास बोया उससे ही संपर्क करते हैं। तो ये गन्ना दिल्ली जा रहा है। और कब से जा रहा है चौसा भी? दिल्ली को 20 दिन हो गए। 20 दिन से। हाँ जी। और भी लोगों को भी जा रहा। हाँ जी। तो क्या रेट चल रहा आइडिया? 350 360। भाइयों 350 360 रुपये गन्ना जा रहा है। और जिसका गन्ना इतना बड़ा हो गया, देखियो आप, मैं दिखाता हूँ खेत में जाकर। तो इसे घेरने में कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। ये टंचविधि का गन्ना था 5 फुट पे। ये पौधा है पेडी भाइयों, पौधा है। हम अगर 28 इंच का बो रहे हैं पौधा, तो उसे कोई नहीं लेता। मील वाला भी फरवरी में जाकर ले लूँगा, रिकवरी कम है। और ये देखिए पौधा है, तो मेरे ख्याल में होगा जी 12-13 फुटा। तो ये बेल होगी, लेकिन ये तो गन्ना कम से कम, बाप रे, मेरी लंबाई तो योरी कुछ ऊपर से लगा लो। 10-11 फुट गन्ना है जी भाइयों। 10-11 फुट गन्ना इस टाइम मौके पे है, ये देखिए। और ये गन्ना फैक्ट्री वहाँ जा रहा है रस में। तो तोलते कैसे हैं? धर्म कांटे पे DCM भर ले जी। क्या DCM भर ले, फिर कांटे पे तुलवा ले? हाँ जी हाँ। नगद पेमेंट है, चेक देवे? नगद पेमेंट भी है, चेक भी है। ऐसे नहीं मीर वाले की तरह अगले सीजन में देंगे? नहीं, साथ के साथ भाइयों, साथ के साथ पेमेंट है। इसमें एक फायदा हो रहा है, इसमें 30 रुपए कुंटल की जो छुलाई बचती है, ठेका नहीं देना किसी को, कुछ नहीं। मजदूर आते हैं, मजदूर अपना आप। हाँ, मतलब जैसे चारा करना। हाँ जी। लेकिन किसान भाइयों, इसमें सिर्फ वही गन्ना जाता है जो टंचविधि का, क्योंकि इस मोटा ताज़ा गन्ना है और इसमें रिकवरी ज़्यादा आती है। अगर हमारे की 10 आ रही तो इसकी कितनी आती होगी? 12-14। हाँ जी। और जब ज़्यादा रिकवरी है तो गन्ने में मिठास होगा, रस पीने वाला भी डकार लेगा पित्तो ही। तो भाइयों, अगर आप अगेता काम करना चाहते हैं, अब देखिए आप, आज तारीख क्या है जी? 27 अगस्त, 27/8/2020 है। और ये कम से कम 5-6 अगस्त से छुल रही है गाँव में। और ये रस में जा रहा है। अब इसकी पेटी थोड़ी रखेंगे, जोत देंगे से? नहीं जी, पेटी होगी, पेटी रखेंगे। तो अब क्या बो देंगे बीच में? इसमें कुछ भी नहीं है। तो सब्जी, जैसे सब्जी करना तैयार, बोर तैयार हुई है। अच्छा, ऐसी फिर तैयार हो जाएगी? तो ये तो बहुत तकड़ी हो जाएगी इतने। और फिर तो भाइयों, इसमें पेडी छोड़ देंगे। चाहे तो कुछ फसल बो सकते हैं पत्ती फूकने के बाद में। अक्टूबर में आलू भी लगा सकते हैं, सरसों भी बो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ना बोए। और ना भी वो पैसा आ गया, 350 रुपये का रेट नगद मिल गया, आपकी जेब में है। अपना कुछ भी काम करें, चमासे में बथेरे काम है घर के। मिल के भरोसे तो भाइयों काम ही नहीं चलता। किसान भाइयों, हम 28 इंच पे बोते हैं और ये सपने देखते हैं हमारा गन्ना भी कोई अच्छे रेट में ले ले, लेकिन गलती हमारी है। ये बिना बंधा गन्ना है। 10-11 फुट गन्ना 6 पर बंधवाना पड़ता हमें। तो 2000 रुपये तो भी कम हमारी बंधाई जाती, उसकी जान बच गई। तो भाइयों, फ़ायदा ही रहा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार किसान भाइयों। ये गन्ना पिछले साल सितंबर में बोया था और अगला महीना सितंबर का है। 11 महीने में पूरा गन्ना पक गया और किसान को नगद पेमेंट मिल गया। ये भी टंचविधि का बोया है साइड में। आप भी लाभ उठा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये लाभ उठा रहे हैं। वो तो इस गांव में रेत लीजिए। मैं एक फार्म पे गया था भाइयों, आपने वीडियो देखी होगी। वे थे सैयद भाई थे, अली बिन हादी सैयद। तो उन्होंने इशारा किया था हमें कि टंचविधि का भाव और रेट अपनी मर्जी का लो। तो बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। अब का मैं ज़रूर बोऊँगा, ज़्यादा नहीं, हमें एक फसल चक्र बनाना पड़ेगा। 1 एकड़ तो ज़रूर बोएंगे। कारण क्या है, हम गेहूँ काटने के बाद में तुरंत ही बो देते हैं।
हमें 1 साल रोटेशन बनाना है। ईख ना बो के उसको खाली रख के चारा बोए और फिर उसे तैयार करके टंचवीती का गन्ना बो दें अगस्त सितंबर में, तो हम भी फिर उसी लाइन में आ जाएंगे। मेरठ 59 किलोमीटर है, खतौली 18 किलोमीटर। भाइयों हम आपको एक खेत और दिखाते हैं टंचवीती का, बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा वीडियो देखकर। मेरे साथ गांव के कई चौधरी साहब हैं जो गाड़ी में बैठे हैं, मेरे साथ में चल रहे हैं, ये अपने खेतों में घुमा रहे हैं हमें। इनके खुद की फसल भी और नंबर 1 है। दिन के 2:30 बजे हैं दोपहर के, बेचारे ना आराम कर रहे, हम इनको आराम नहीं करने दे रहे क्योंकि हम आगे हैं, बेचारे हमारे साथ में हैं।